यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सफ़र कर रहे थे हिमाचल की खूबसूरत वादियों का, तो अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम वापस लौट आए हैं अपने प्लेन्स पर और आज हम जा रहे हैं तलकड़। यह एक बेहद प्राचीन स्थान है जहाँ की रेत में दबे हुए हैं कई अति प्राचीन मंदिर। तो चलिए निकल पड़ते हैं तलकड़ की ओर। तलकड़ एक रेगिस्तान नुमा स्थान है जो कर्नाटक में बैंगलोर से 133 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। जैसे जैसे हम तलकड़ की ओर बढ़ रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ दिखाई देने लगी है रेगिस्तान नुमा रेत। नारियल के पेड़, रेत और अचानक ही आसमान में घने बादलों के कारण छाया अंधेरा एक तिलस्मी रहस्य के उजागर होने का एहसास दिला रहा है। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं तिलस्मी रेगिस्तानी नगरी तलकड़। तलकड़ में 30 से भी अधिक मंदिर थे जो अब रेत के समंदर में समा चुके हैं। कहा जाता है कि ये एक श्राप का परिणाम है। 17वीं सदी में तलकड़ पर राज था विजयनगर साम्राज्य के शासक रंगरैया का। एक असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण वह अपनी राजधानी श्रीरंगपटना को छोड़कर यहाँ तीर्थस्थल तलकड़ आ गए। उनकी पत्नी महारानी रंगम्मा ने फिर राजभार संभाला। अपने पति के अंतिम क्षणों में उनका साथ देने के लिए महारानी रंगम्मा ने सारा राजकार्य मैसूर के ओडेयर राजा को सौंपकर वह खुद भी तलकड़ आ गई। ओडेयर राजा ने फिर तलकड़ समेत संपूर्ण राज्य हथिया लिया। कहा जाता है कि महारानी रंगम्मा के पास एक बेशकीमती नोजजूल अर्थात नासिका का आभूषण था जिसको पाने की तीव्र लालसा थी राजा ओडेयर को। तब महारानी रंगम्मा ने कावेरी नदी के तट पर जाकर अपना आभूषण नदी में फेंक दिया तथा स्वयं भी जल समाधि लेते हुए तलकड़ को श्राप दे दिया कि तलकड़ सदा मिट्टी बन जाए और यहाँ के मंदिर सदा रेत में दबे रहे। उसी क्षण से तलकड़ का स्वरूप बदल गया और संपूर्ण नगर रेत में समा गया। दोस्तों, तलकड़ आज भी कई मीटर गहरी रेत में दबा हुआ है। सरकार व लोकल टेम्पल ट्रस्ट द्वारा मंदिरों को नियमित रूप से रेत से बाहर निकाला जाता है, किंतु एक माह के भीतर ही वे दोबारा रेत में समा जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स तलकड़ की रेत से कुछ ही मंदिरों को एक्सकेवेट कर पाए हैं। ना जाने बंद मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह वक्त की मुट्ठी में बंद कितने ही मंदिर आज भी सूर्य के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते हैं एक्सकेवेट किए गए कुछ मंदिरों को देखने।
पीछे छूटते हमारे पदचिन्ह कुछ समय बाद रेत में ही विलुप्त होकर कैद हो जाएंगे तलकड़ के इतिहास में। ऊपर पहुंचकर आपको तलकड़ का व्यू दिखाते हैं। हम देख सकते हैं एक्सकेवेट किए गए मंदिरों की कुछ शिलाएं। इन्हें क्रमांकित कर व्यवस्थित कर वापस मंदिर के मूल स्वरूप में लाया जाएगा। प्रचंड धूप से तपकर रेत पैरों को जला रही है। रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह ही अचानक प्रकट हो गए हैं काजू के वृक्ष। काजुओं को अपने मूल स्वरूप में पेड़ों पर इस प्रकार लदे देखना एक अद्भुत अनुभव है। हम पहुंच गए हैं मरुलेश्वर स्वामी मंदिर में। देखिए मंदिर को किस प्रकार चारों ओर से ऊंची रेत के टीलों ने घेरा हुआ है। इन्हीं ऊंचे टीलों के कारण मंदिर नीचे बैठा हुआ सा प्रतीत होता है। सीढ़ियों पर पसर रही रेत शीघ्र ही पूरे मंदिर को ही अपने अंदर समेट लेगी। तलकड़ का विवरण संस्कृत के दलवंड पुराण में भी मिलता है, जिसमें इसे गंग साम्राज्य से जोड़ा गया है। गंग राजाओं का राज्याभिषेक तलकड़ में ही होने के कारण तलकड़ का एक विशेष महत्व है। दोस्तों, कर्नाटक में गंग राजाओं द्वारा स्थापित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है मरुलेश्वर मंदिर। चलिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यहाँ स्थापित है एक विशाल व भव्य शिवलिंग। कहते हैं कि इस शिवलिंग को स्वयं ब्रह्मदेव ने स्थापित किया था। पुष्पों से अलंकृत शिवलिंग की शोभा अलौकिक है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग के ऊपर स्थित इस कीर्तिमुख का जन्म भी शिव द्वारा ही हुआ है। आदि अनंत भोलेनाथ के समान ही इस मंदिर की दिव्यता भी अनंत है। कितना भी निहारें, मन ही नहीं भरता। मंदिर के प्रांगण में वीरभद्र, सूर्य, गणपति व अनेक देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। रेत का प्रभाव इतना प्रचंड होता है कि यह मंदिर के साथ साथ इसके गोपुरम अर्थात शिखर तक को भी ढक लेती है। स्वयं नंदी भी सदा रेत के टीलों के मध्य अपने शिव के प्रकट होने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ एक्सकेवेशन किया जाता है। रेत में दबे ये मंदिर एक दिन अपने रहस्यों के उजागर होने की प्रतीक्षा में है। कहते हैं ना, विनाश से ही तो शुरुआत होती है सृजन की। बीच रेत में से अंकुरित होता यह नन्हा पौधा प्रत्यक्षीकरण ही तो है नए सृजन का।
मैं सोच रहा हूँ कि रेत में दबे ये मंदिर ही इतने सुंदर हैं, तो सदियों पूर्व बसा नगर तलकड़ कैसा अद्भुत रहा होगा। तलकड़ भी शायद इंतजार कर रहा है अपनी खोई हुई भव्यता के उजागर होने का। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तलकड़ के रहस्यों को और उजागर करेंगे अगले सप्ताह, इसी दिन इसी समय, इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। आपके निरंतर प्राप्त हो रहे पत्र व ईमेल्स के लिए धन्यवाद। तो ऋतुराज देवांग को आज्ञा दीजिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड सी यू नेक्स्ट वीक।